हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस के लिए जो घटना चक्र की बुक से हम क्लासेस करा रहे हैं, उसमें समान अध्ययन में जीएस में आज हम आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एंशिएंट और मिडिवल कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा तो उस क्लासेस को देख लीजिए, एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। इसमें देखिए, पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो इसमें अवध का जो विलय था, ये सबसे अनुचित माना गया। अगला है, अंग्रेजों को सौंपे जाने से पहले बॉम्बे को किस औपनिवेशिक देश ने नियंत्रित किया था? तो ये पुर्तगालियों के पास था। 1661 में पुर्तगालियों ने बॉम्बे को अंग्रेजों को दे दिया था। अगला है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल वंश का शासन था उस टाइम। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये जमोरिन था। अगला है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो ये 1498 में आता है। अगला है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, कब आया था भारत में? 1498 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? ये औरंगजेब था। अगला है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था? तो ये मार्तंड वर्मा थे। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था अल्बुकर्क। अगला है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1757 को लड़ा गया था। अगला है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? ये प्लासी की लड़ाई थी, 1757। अगला है, गवर्नर जनरल ने पंजाब राज्य से समाप्ति की घोषणा की। पंजाब राज्य के समाप्ति की घोषणा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में किया गया था, 1849 में। अगला है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो उस टाइम अकबर था। अगला है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने चिंसुरा और हुबली दोनों जगहों पर कारखाना स्थापित किया था। अगला है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये प्लासी की लड़ाई थी। अगला है, बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। अगला है, बक्सर युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। तो ये था अवध का नवाब। अगला है, वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ये तो 1612 में हुआ था। अगला है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1616 में। अब हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज। इसमें पहला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है? तो ये मैसूर से नजदीक है। अगला है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो ये टीपू सुल्तान था। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। अगला है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया था। अगला है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की थी? ये 1809 में हुआ था। अब हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल वायसराय। इसमें पहला है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर पड़ा? तो ये था डलहौजी की नीति। अगला है, बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? ये 1853 में चली थी। अगला है,
बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कब कानून बनाया था? तो 1829 में उन्होंने कानून बनाया था। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को 1829 में गैरकानूनी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो दूसरा प्रांत था मैसूर। सहायक संधि को हैदराबाद ने 1798 में स्वीकार किया था, फिर 1800 में उसको दोबारा मंजूर किया था। मैसूर 99 में, 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले जो है 1803, सिंधिया 1804। अगला है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ये कॉर्नवालिस के समय प्रारंभ हुई थी। अगला है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। अगला है, डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? 1856 को। अगला है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये था विलियम बेंटिंक। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये था कैनिंग। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके समय पारित हुआ था? तो ये कैनिंग था। अगला है, निम्न युग्म में कौन सही सुमेलित है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, कुशल आक्रमण्यता की नीति, जॉन लॉरेंस की, सहायक संधि वेलेस्ली की, व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डलहौजी अवध का विलय सही है। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी सही है। विलियम बेंटिंक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये गलत हो जाएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 के मध्य लड़ाया गया था। उस टाइम गवर्नर जनरल था ऑकलैंड। अगला है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया गया था। अगला है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी प्रांत का गठन किया, इलाहाबाद। अगला है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये है लॉर्ड रिपन। अगला है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो ये है बंगाल का विभाजन। अगला है, ये वर्ष आपको बताना है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधार की घोषणा की, जिसे मर्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। अगला है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। अगला है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो कर्जन था उस टाइम। अगला है, बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय कर्जन। अगला है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला, किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? कॉर्नवालिस ने। अगला है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी 1872 में, और नियमित जनगणना रिपन के काल में हुआ था, 1881 में प्रारंभ हुआ था। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये कर्जन के समय हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त ये था, महालवाड़ी ये भी था, रैयतवाड़ी ये भी था। दस्तक जो है ये भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। अगला है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? ये यूपी में लागू किया गया था। अगला है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था। सबसे पहले सतारा का विलय किया गया 1848 में, फिर जैतपुर, संभलपुर इनका विलय हुआ 1849 में, बघाट का विलय हुआ 1850 में, उदयपुर का विलय हुआ 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854। अगला है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये माउंटबेटेन था। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो ये थे श्री राजगोपालाचारी।
अगला है 1947 में माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष थे रेडक्लिफ। अब हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलन। इसमें पहला क्वेश्चन है 1857 के दौरान जिन लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी किस क्षेत्र में कौन थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो नाना साहब जो ये कानपुर से थे, कारू भगत ये रानीपुर से, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद और खान बहादुर खान ये बरेली से। अगला है निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? ये सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। अगला है नवाब साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये तात्या टोपे थे। अगला है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये 1806 में हुआ था। अगला है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। अगला है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। अगला है 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाया गया कारतूसों पर आपत्ति थी? तो ये एनफील्ड थी कंपनी। अगला है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। अगला है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों असफल हुआ था? पहला है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ये सही है। दूसरा है प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ये भी सही है। तीसरा है ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, ये भी सही है। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। अगला है भारतीय भाषा में 1857 के विलय के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खान। अगला है निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? इसमें सही हो जाए कार्ल मार्क्स ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। अगला 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल, लखनऊ से थी ये। अगला अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो इसमें है बेगम हजरत महल। अगला है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो ग्वालियर के सिंधिया ये साथ थे अंग्रेज के, हैदराबाद के निजाम ये भी साथ थे अंग्रेज के, भोपाल के सिकंदर बेग ये भी साथ थे, अवध की बेगम हजरत महल ये इन्होंने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दी थी? शिवपुरी में। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर से नाना साहब थे। दिल्ली से जनरल बख्त खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ग्वालियर से तात्या टोपे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अगला है पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है, 1871 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता थे? तो बाबा रामचंद्र जो है ये अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। सो फ्रेंड्स, हमने लगभग 75 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे और लगभग हर क्लास में हम 70-75 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।